माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। हम देखते हैं कि वेब सर्वर कौन से होते हैं और एप्लीकेशन सर्वर कौन से होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास वेब ब्राउज़र्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब वहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि हमारे पास एप्लीकेशन वेब सर्वर्स को हमने वहाँ पर पढ़ा था, देखा था। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली वेब सर्वर है क्या चीज़, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास सर्वर क्या चीज़ है, ठीक है। सर्वर इज़ अ डिवाइस और अ कंप्यूटर दैट accepts and responds to the request made by other programs known as client, ठीक है। सर्वर हमारे पास क्या है, कोई एक ऐसा कंप्यूटर है, ऐसी डिवाइस है जो यूज़र की, हमारे पास क्या होता है, एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या करता है, उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड करता है। It is used to manage the network resources and for running the program or a software that provides services, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के हम सर्वर्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास है वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। सबसे पहले हम देखते हैं वेब सर्वर क्या है, ठीक है। वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज स्टोर्ड, ठीक है। उसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ये कोई एक ऐसा कंप्यूटर है या ऐसा सर्वर है जिसके ऊपर हम वेबसाइट्स को स्टोर करते हैं, होस्ट करते हैं। बेसिकली वेब सर्वर इज यूज्ड टू होस्ट द वेबसाइट्स, बट देयर एग्जिस्ट अदर वेब सर्वर्स आल्सो सच एज गेमिंग, स्टोरेज, FTP, ईमेल एक्सेट्रा। कि वेब सर्वर पर जस्ट हम जो है वेबसाइट्स को ही नहीं हम होस्ट कर सकते, स्टोर कर सकते, इसके अलावा भी हम इस पर क्या चीज़ें चला सकते हैं। स्टोरेज के लिए इसको यूज कर सकते हैं, गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट क्या है कि वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। वेबसाइट क्या है, हमारे पास जो डिफरेंट वेब पेजेस हैं उसकी कलेक्शन क्या है, वेबसाइट है। वाइल वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर दैट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फॉर द वेब रिसोर्सेज, और उन वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए जो हमारे पास कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, वो हमारे पास क्या है, वेब सर्वर। अब वेब सर्वर की वर्किंग देखते हैं किस तरह से है। वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, दो तरह से क्लाइंट की रिक्वेस्ट को ये रिस्पॉन्ड करता है। किस तरह से, सेंडिंग द फाइल टू द क्लाइंट एसोसिएटेड विद रिक्वेस्टेड URL, के हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ब्राउजर्स के लेक्चर में, कि हम रिक्वेस्ट किस तरह से कर रहे हैं, URL के थ्रू, ठीक है। हम URL के थ्रू उस सर्वर को IP एड्रेस के जरिए से एक्सेस कर रहे होते हैं, जो हमारा वेब सर्वर है, ठीक है। अब उस URL के अंदर जो हमारा क्लाइंट है उसका भी एड्रेस मौजूद होगा, ठीक है। तो क्या है कि उस URL से एसोसिएटेड जो क्लाइंट होगा उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वो जो फाइल रिक्वेस्ट की होगी वो उसको सेंड कर दी जाएगी। या फिर क्या होगा, जनरेटिंग रिस्पॉन्स बाय इन्वोकिंग अ स्क्रिप्ट एंड कम्युनिकेटिंग विद डेटाबेस। या फिर क्या होगा, अगर उसने वो फाइल नहीं चाहिए, वहाँ पर कोई ऑपरेशन करना चाह रहा है, ठीक है, डाटा सर्च हो रहा है या जिस तरह से भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो फिर क्या होगा, स्क्रिप्ट वहाँ पर जनरेट होगा कोड्स के ज़रिए से, ठीक है। किसको, डेटाबेस को एक्सेस करेंगे और जो हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो डिस्प्ले होगी। वाइल क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज, द वेब सर्वर सर्च फॉर द रिक्वेस्टेड पेज, ठीक है। इफ रिक्वेस्टेड पेज इज फाउंड देन इट विल सेंड इट टू क्लाइंट विद एन HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। ये भी हमने बात डिस्कस की हुई थी कि जो कम्युनिकेशन होगी वो किसके ज़रिए से, HTTP या HTTPS के ज़रिए से हो रही होगी, ठीक है। तो क्या है कि वेब क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट वेब पेज को सेंड की है, वेब सर्वर उस पेज, रिक्वेस्टेड पेज को क्या करेगा, सर्च करेगा। अगर उसको मिल जाता है वो पेज तो HTTP के ज़रिए से उसको रिस्पॉन्स दे देगा। अगर उसको वो वेब पेज नहीं मिलता फिर क्या होगा, वेब सर्वर विल सेंड द एन HTTP रिस्पॉन्स एरर 404 नॉट फाउंड, ठीक है। अगर वो उसको नहीं मिला, अब देखिए HTTP रिस्पॉन्स में अगर मिल गया तो उस HTTP रिस्पॉन्स में उसको क्या है, वो वेब पेज डिस्प्ले कर देगा। अदरवाइज क्या होगा, एरर मैसेज, ठीक है, कि हम कोई ऐसा पेज एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो क्या कर देगा, उसको एरर 404 पेज नॉट फाउंड का एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा।
If client has requested for some other resources, then the web server will contact to the application server and a data store to construct the HTTP response. अब क्या है कि हमें वेब पेज के अलावा अगर उसमें कोई और रिसोर्स क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है तो क्या होगा, फिर वेब सर्वर किसके साथ कम्युनिकेशन करेगा, कनेक्ट करेगा उसको एप्लीकेशन सर्वर के साथ। इसको आगे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, ठीक है, और वहाँ से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम देखते हैं कि वेब सर्वर का आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। तो दो अप्रोचेज हमारे पास मौजूद हैं, कंकरेंट अप्रोच और सिंगल प्रोसेस इवेंट ड्रिवन अप्रोच। दोनों को देखते हैं क्या क्या है। कंकरेंट अप्रोच में क्या है, allows the web server to handle multiple client requests at the same time, ठीक है। डिफरेंट क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को वो एक ही टाइम पर क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, उनको हैंडल कर रहा है। इट कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। अब इसको फर्दर वो किस तरह से डील कर रहा है, वो क्या है हमारे पास, मल्टी प्रोसेस, मल्टी थ्रेडेड और हाइब्रिड मेथड। देखते हैं जी मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है कि डेफिनेट वो मल्टीपल प्रोसेसिंग कर रहा होगा। कैसे, इन दिस अ सिंगल प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस इनिशिएट्स सेवरल सिंगल थ्रेडेड चाइल्ड प्रोसेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग रिक्वेस्ट टू दीज चाइल्ड प्रोसेसेस। क्या होगा कि उस पेरेंट प्रोसेस के वो क्या कर देगा, चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट कर देगा, और जो रिक्वेस्ट आ रही है फिर उन चाइल्ड प्रोसेसेस को वो क्या कर देगा, असाइन कर देगा। ईच ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग सिंगल रिक्वेस्ट। हर चाइल्ड प्रोसेस क्या होगा, एक रिक्वेस्ट को क्या करेगा, हैंडल करेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट प्रोसेस टू मॉनिटर द लोड एंड डिसाइड इफ प्रोसेस शुड बी किल्ड और फॉर। क्या है, अब पेरेंट प्रोसेस जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को डील करेगा कि जो चाइल्ड प्रोसेस हैं उनको किस तरह से वो उनको ख़त्म कर देना है, ठीक है, या किस तरह से लोड बैलेंसिंग करनी है। किल्ड मीन कि प्रोसेस अगर नहीं कंप्लीट हो रहा तो उसको क्या कर देगा, किल कर देगा, मतलब उसको डिस्कार्ड कर देगा, ख़त्म कर देगा उसको। मल्टी थ्रेडेड में क्या होता है, Unlike multi-processes, it creates multiple single-threaded process। कि मल्टीपल उसके पास प्रोसेसेस क्रिएट हो जाएंगे। पहले क्या था कि हमारा जो फर्स्ट था इसमें क्या होता है, सिंगल प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस क्या करता है, सेवरल सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस क्रिएट करता है, सिंगल थ्रेडेड सेवरल प्रोसेसेस। इसमें क्या हो रहा है, मल्टी प्रोसेस में इट क्रिएट मल्टीपल सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसेस, ठीक है। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में डेफिनेटली दोनों होंगे। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू अप्रोचेस। इन दिस अप्रोच मल्टीपल प्रोसेस आर क्रिएटेड एंड ईच प्रोसेस इनिशिएट्स मल्टीपल थ्रेड्स। ईच ऑफ थ्रेड हैंडल्स वन कनेक्शन। क्या है कि हमारे पास इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं, और हर प्रोसेस के फर्दर क्या है, मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं, और हर थ्रेड एक कनेक्शन को, एक टास्क को हैंडल करेगा। यूजिंग मल्टीपल थ्रेड्स इन ए सिंगल प्रोसेस रिजल्ट इन लेस लोड ऑन द सिस्टम रिसोर्स। अब हमारे पास जो वेब सर्वर है उसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, ठीक है, अपाचे HTTP सर्वर, ठीक है, उसके बाद इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज ISS कहते हैं, ठीक है, और अपाची सर्वर कहते हैं, IIS सर्वर हो गया, ठीक है। इस तरह ये डिफरेंट हमारे पास सर्वर्स दिए हुए हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है IIS। द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इज अ हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। IIS किसका सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है। This web server runs on Windows NT 2000 and 2003 प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, विंडोज सिस्टम है ये। और उसके बाद एंड मे बी ऑन अपकमिंग न्यू विंडोज सर्वर, और उसके इसके बाद वो कहता है कि न्यू सर्वर्स भी आ सकते हैं। IIS comes bundled with Windows NT 2000 and 2003।
because IIS is tightly integrated with the operating system, so it is relatively easy to administer it. कि क्या है, विंडोज़ पर चलेगा। हम जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उस पर IIS सर्वर इंस्टॉल विंडोज़ के साथ ही हो जाता है। हम फर्दर जो एप्लीकेशंस बनाएंगे, वेबसाइट्स बनाते हैं, तो अगर हम ASP.NET पे काम करते हैं तो ASP.NET क्या है, वो IIS सर्वर पर होस्ट होता है। तो हम अपने ही सिस्टम पर विंडोज़ के ज़रिए से ही हम उसको होस्ट कर सकते हैं। अगर PHP की वेबसाइट है तो उसके लिए क्या है, वो क्या है, लिनक्स बेस्ड सर्वर चाहिए होता है, ठीक है। MySQL वगैरह हम, ठीक है, वो इंस्टॉल करेंगे और XAMPP सर्वर इंस्टॉल होता है और उसके ज़रिए से वो होस्ट होता है लोकल सर्वर पे, लोकल हमारे सिस्टम पर। अब अपाचे HTTP सर्वर क्या है? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर इन द वर्ल्ड डेवलप्ड बाय द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है। अपाचे वालों ने इसको डेवलप किया। अपाचे वेब सर्वर इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, ठीक है। तो हर सिस्टम पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। About 60% ऑफ द वेब सर्वर मशीन रन्स द अपाचे वेब सर्वर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा सर्वर है, अपाचे सर्वर। द लाइटपीडी प्रोनाउंस्ड इसको किस तरह, लाइटी, इज आल्सो अ फ्री वेब सर्वर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द फ्री BSD ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ओपन सोर्स वेब सर्वर इज फास्ट, ठीक है, सिक्योर एंड कंज्यूम्स मच लेस CPU पावर। और विंडोज़ पर भी इसको रन कर सकते हैं, ठीक है, मैक पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स, सोलारिस, सब पर हम इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सन जावा सिस्टम। तो दिस वेब सर्वर फ्रॉम सन माइक्रो सिस्टम्स इज सुटेड फॉर मीडियम एंड लार्ज वेबसाइट्स, ठीक है। थ्रू द सर्वर इज फ्री, इट इज नॉट ओपन सोर्स, ठीक है। ये भी फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री है लेकिन ओपन सोर्स नहीं है। इट however runs on Windows, Linux and Unix platform. The Sun Java system web server supports various languages, scripts and technologies required for the Web 2.0 such as JSP, Java Servlets, PHP, Perl, Python and Ruby on Rails, ASP and ColdFusion, ठीक है। डिफरेंट ये हमारे पास जो है टेक्नोलॉजीज हैं जिनको ये हैंडल करता है। जेक्सा सर्वर, अब ये किसने बनाया, ये W3C वालों ने इसको बनाया। इट इज ओपन सोर्स एंड फ्री एंड कैन रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री BSD एक्सेट्रा। Jexa has been written in Java and can run CGI scripts and PHP programs, ठीक है। Java में लिखा गया और PHP के प्रोग्राम्स को ये रन कर सकता है। अब आते हैं एप्लीकेशन सर्वर कि एप्लीकेशन सर्वर क्या है। एप्लीकेशन सर्वर आर अ सुपर सेट ऑफ अ वेब सर्वर, ठीक है, कि वेब सर्वर से भी ये क्या है, ऊपर है। वेब सर्वर इसके नीचे आता है, अंडर द एप्लीकेशन सर्वर। दैट इज they not only have the functionality of web servers but also have many additional benefits, ठीक है, कि वेब सर्वर्स के भी इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज मौजूद होंगी और कुछ और एडिशनल फीचर्स भी इसके अंदर हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, द रिजल्ट्स ऑफ एप्लीकेशन सर्वर आर reusable. These response results are not only used to display content to the user but also the applications using application server can continuously exchange data and value for the computational and other purposes. इस पर क्या हो रहा है कि जस्ट हम वेब को नहीं एक्सेस कर रहे, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, हम उनको भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन सर्वर कैन आल्सो प्रोवाइड देयर यूजर विद द फैसिलिटी टू रन मेनी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, ठीक है ना, कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, हम उनको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। वेब सर्वर में क्या होगा, जस्ट हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन सच केसेस यूजर डू नॉट रिक्वायर टू इंस्टॉल द फुल प्रोग्राम ऑन देयर PC, कि उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अपने सिस्टम पर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे।
ठीक है, वो क्या करेगा, हम ऑनलाइन ही अपने, हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने सिस्टम के ज़रिए से, ठीक है। हमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, हम वेबसाइट्स पर जाते हैं और वहाँ से वो ऑनलाइन सर्विसेज हम यूज़ कर रहे होते हैं। All they need it to install an application or run an application on the web server, ठीक है। वेब सर्वर पर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी which can send and receive data from its application server, and at the server side we can install the software, ठीक है, that does all the computational work and create such environment for the user that user feel the application installed on their own PC, ठीक है। यूज़र को क्या लग रहा था, इस तरह फील हो रहा है जैसे उसके अपने सिस्टम पर ये एप्लीकेशन चल रही है। एप्लीकेशन सर्वर कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजिंग APIs, ठीक है। हम APIs के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं टू सेंड एंड रिसीव डाटा, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन है, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पर डेटाबेस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस एग्जी फाइल को भी अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो डेटाबेस है वो ऑनलाइन एक्सेस हो, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में यही वाली जो सिस्टम है यही एक्सेस हो और उनका डाटा इंटीग्रेटेड हो, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड हो। तो क्या होगा, हम डाटाबेस को किस पर रखेंगे, एप्लीकेशन सर्वर पर, और अपने सिस्टम से हम उसको एक्सेस कर रहे होंगे। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ सेल जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास हमारे पीसी पर इंस्टॉल्ड होगा और APIs के ज़रिए से वो कम्युनिकेट कर रहा होगा डेटाबेस जो कि एप्लीकेशन सर्वर पर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सर्वर, हमारे पास 3 तरह के एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। कौन कौन से, एक्टिव एप्लीकेशन सर्वर, वेब इंफॉर्मेशन सर्वर और कंपोनेंट सर्वर्स, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिव एप्लीकेशन सर्वर कौन कौन से हैं। This server is used to provide support and a rich environment for business logic that is involved on the server side, which is expressed in the form of rules, components and objects. These type of servers are also called the stateful servers, ठीक है, कि सर्वर साइड पर जो कुछ काम भी हो रहा है, ठीक है, उस पर जितने भी स्क्रिप्ट्स चल रहे हैं तो वो वहाँ पर फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। वेब इंफॉर्मेशन सर्वर क्या है, दिस टाइप ऑफ सर्वर इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग पेजेस फ्रॉम द डेटाबेस बाय एम्प्लॉइंग HTML templates. These type of servers are also known as stateless servers, के ये क्या करें कि वेबसाइट्स के साथ जो वेब कंटेंट हमारे पास आए उसको ये जनरेट कर रहे हैं। कंपोनेंट सर्वर क्या कर रहे हैं, दिस सॉफ्टवेयर प्लेज अ प्राइमरी रोल इन प्रोवाइडिंग द डेटाबेस एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स सच एज Cobra, DLL and JavaBean. It also provides support to ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। कंपोनेंट सर्वर क्या है कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या है कि डेटाबेस एक्सेस करवाता है कि किस तरह से डेटाबेस को एक्सेस करना है और उस पर जो क्यूरीज चलनी है, ठीक है, प्रोसेसिंग होनी है, ट्रांजैक्शन क्यूरीज को ही कहते हैं कि जो क्यूरीज वहाँ पर परफॉर्म होगी डेटाबेस की, ठीक है, उनको किस तरह से हैंडल कर रहा है। अब इसकी वर्किंग किस तरह से है, बेसिकली they are basically used in the web based application that has 3-tier architecture, और वो 3-tier architecture किस तरह से वर्क कर रहा है, the position at which the application server fits in describe below। कैसे, टायर 1 पे क्या है, this is a graphical user interface which resides at the client end and is usually a thin client, for example browser, ठीक है। टायर 1 पे हमारे पास क्या है, ब्राउज़र जो यूज़र के डिवाइस पर ही इंस्टॉल्ड होगा, यूज़र के डिवाइस के ऊपर ही वो वर्क कर रहा है। टायर 2 पे क्या है, दिस इज कॉल्ड द मिडल टायर विच कंसिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। अब दरमियान में क्या आ गया, एप्लीकेशन सर्वर। और टायर 3 पे क्या है, थर्ड टायर विच इज बैकएंड सर्वर, ठीक है। अब एप्लीकेशन सर्वर को जैसे कि डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस सर्वर, हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर्स भी होते हैं। सर्वर्स की अगर टाइप्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में, कि डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं कि हम उनको फिक्स टास्क के लिए ही हम उसको डेडिकेट कर देते हैं। तो इस तरह डेटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेशन के लिए क्या होगा, थर्ड टायर है। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, कि जो एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर की एग्जांपल्स ये हमारे पास मौजूद हैं, JBoss, वेब लॉजिक, ठीक है, वेब स्फेयर, ग्लासफिश,
ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एप्लीकेशन सर्वर को और वेब सर्वर को देखा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।